हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, फिक्र का समानार्थी शब्द है। पहला विकल्प है चिता, दूसरा है चुनौती, तीसरा है चिंता और चौथा है डरना। तो फिक्र का समानार्थी है चिंता, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। पहला विकल्प है निरापेक्ष, दूसरा है असापेक्ष, तीसरा है निरपेक्ष और चौथा है अनापेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द है। विशेषण बताना है। पहला विकल्प है धैर्य, दूसरा है मन, तीसरा है शांत और चौथा है घबराहट। तो विशेषण शब्द जो है वह है शांत, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो सुनिश्चित में उपसर्ग है सु और निश्चित मूल शब्द है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय का उदाहरण है। पहला विकल्प है प्रभावित, दूसरा है उपस्थित, तीसरा है प्रत्येक और चौथा है निश्चित। तो इत प्रत्यय का उदाहरण है प्रभावित, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विद्वान का विलोम है। पहला विकल्प है विदुषी, दूसरा है मूर्ख, तीसरा है मंदबुद्धि और चौथा है विद्वता। तो विद्वान शब्द का जो विलोम है वह है मूर्ख, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में समास है। पहला विकल्प है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है तत्पुरुष। तो स्त्री पुरुष में समास है वह है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक का विलोम शब्द है। तो नकारात्मक का विलोम होता है सकारात्मक, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है काबिल, दूसरा है हाजिर, तीसरा है पसंद और चौथा है वाकिफ। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, हाजिर में ना उपसर्ग का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, विश्लेषण का विलोम है। पहला विकल्प है संश्लेषण, दूसरा है अविश्लेषण, तीसरा है संश्लिष्ट और चौथा है संक्षेपण। तो विश्लेषण का जो विलोम है वह होगा संश्लेषण, पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, करुणा शब्द है। पहला विकल्प है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है प्रविशेषण और चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो करुणा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है प्रकृति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है वास्तव और चौथा है बुद्धि। तो एक प्रत्यय का प्रयोग ज्ञान में नहीं किया जा सकता, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है। पहला विकल्प है ओठ कपाने वाली सर्दी, दूसरा है हाथ कपाने वाली सर्दी, तीसरा है सिर कपाने वाली सर्दी और चौथा है हड्डी कपाने वाली सर्दी। तो हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है हड्डी कपाने वाली सर्दी, चौथा विकल्प सही है इसमें। और सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ भी रही है, हाड़ कपाने वाली ही सर्दी पड़ रही है इस समय पर, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द है। पहला विकल्प है भाववाचक संज्ञा, दूसरा है सकर्मक क्रिया, तीसरा है गुणवाचक संज्ञा और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो उत्साह जो है वह है भाववाचक संज्ञा, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, घर का बहुवचन है। पहला विकल्प है घरों, दूसरा है घर, तीसरा है घरें और चौथा है घराई। तो घर का जो बहुवचन रूप है वह है घरों, पहला विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, दर्शनी शब्द में प्रत्यय है। पहला विकल्प है ई, दूसरा है नी, तीसरा है ई और चौथा है या। तो दर्शनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनी में अनी प्रत्यय होता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है नी, यहाँ पर आ और होगा तो यहाँ पर हो जाएगा अनीय प्रत्यय। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है अनिल, दूसरा विकल्प है मारुत, तीसरा विकल्प है समीर और चौथा विकल्प है अनल। तो अनिल, मारुत और समीर तीनों ही हवा के पर्यायवाची हैं। अनल जो है वह आग का पर्यायवाची है। चौथा विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शताब्दी समास का उदाहरण है, यानी शताब्दी किस समास का उदाहरण है ये बताना है। पहला विकल्प है द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है बहुव्रीहि। तो शताब्दी जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अनुपम से अभिप्राय है। पहला विकल्प है सुखद, दूसरा विकल्प है आनंदमय, तीसरा विकल्प है मनोहारी और चौथा विकल्प है जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा ना दी जा सके, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय का उदाहरण है। पहला विकल्प है सांस्कृतिक, दूसरा है चूंकि, तीसरा है सीमित और चौथा है संकुचित। तो एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, समावेश शब्द में कौन सी संधि है। पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है अटूट और चौथा है स्वर। तो समावेश में स्वर संधि है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अंबर भूतल का समास विग्रह होगा। पहला विकल्प है अंबर के भूतल में, दूसरा है अंबर और भूतल, तीसरा और चौथा है अंबर से भूतल तक। तो अंबर भूतल का समास विग्रह है अंबर और भूतल, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जननी शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। पहला विकल्प है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और चौथा है संज्ञा। तो जननी शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अन्न पानी शब्द में कौन सा समास है। पहला विकल्प है द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो अन्न पानी में जो समास है वह है द्वंद्व, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। पहला विकल्प है ईश्वर की भक्ति करता है जो बहुव्रीहि, दूसरा है ईश्वर और भक्ति द्वंद्व समास, तीसरा है ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष और चौथा है ईश्वर रूपी भक्ति कर्मधारय समास। तो ईश्वर भक्ति का समास विग्रह होगा ईश्वर की भक्ति और इसमें तत्पुरुष समास होगा, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। पहला विकल्प है आगत और तद्भव, दूसरा है तत्सम और तद्भव, तीसरा है तद्भव और देशज और चौथा है देशज और आगत। इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, तत्सम और तद्भव। अगला प्रश्न है, बलिदान शब्द से बना है। बलिदान शब्द से बना विशेषण है। पहला विकल्प है बलिदानी, दूसरा है प्रबलदानी, तीसरा है बलवान और चौथा है आत्मबली। तो बलिदान से बनेगा बलिदानी, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गांठ बांधना का अर्थ है। पहला विकल्प है संभाल कर रखना, दूसरा है गांठ लगाना, तीसरा है मन में रखना और चौथा है क्रोध करना। तो गांठ बांधना का अर्थ है मन में रखना, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का आशय है। पहला विकल्प है छोटों की उपेक्षा करना, दूसरा है दूसरों को दे देना, तीसरा है पूरी तरह भुला देना और चौथा है सफाई से रहना। तो धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का आशय है पूरी तरह से भुला देना, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है। पहला विकल्प है विकर्षण,
दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संघर्षण और चौथा है उत्कर्षण। तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अनहद शब्द में पहला विकल्प है आ उपसर्ग है, दूसरा है दा प्रत्यय है, तीसरा है अन उपसर्ग है और चौथा है हद प्रत्यय है। तो अनहद शब्द में अन उपसर्ग है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ढांढस बंधाना का अर्थ है, पहला विकल्प है तसल्ली देना, दूसरा है आशीर्वाद देना, तीसरा है आज्ञा देना और चौथा है रक्षा सूत्र बांधना। तो ढांढस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं, पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा विकल्प है सर्वनाम, तीसरा विकल्प है विशेषण और चौथा विकल्प है क्रिया। तो ये सभी शब्द जो है वह हैं विशेषण, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, पहला विकल्प है इत, दूसरा है रित, तीसरा है ता और चौथा है अन। तो अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है, पहला विकल्प है दिन प्रतिदिन, दूसरा है भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण और चौथा है युग चेतना। तो इस प्रश्न के लिए तो इसमें पहला विकल्प इसका उत्तर होगा दिन प्रतिदिन। अगला प्रश्न है सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है, तो इसमें सहभागिता शब्द का निर्माण हुआ है सह और इता से, सह उपसर्ग और इता प्रत्यय से, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं, पहला विकल्प है ता उप, दूसरा है उप इता, तीसरा है उ गीता और चौथा है उप ता। तो इसमें उप उपसर्ग और ता प्रत्यय है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कलेजे के दो टूक करना का आशय है, पहला विकल्प है टुकड़े टुकड़े करना, दूसरा है मन को कष्ट पहुंचाना, तीसरा है दिल की चीर फाड़ करना और चौथा है कठिनाई पैदा करना। तो कलेजे के दो टूक करना, इसका अर्थ है मन को कष्ट पहुंचाना, दूसरा विकल्प इसमें सही है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मूंग शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, पहला विकल्प है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है नासिक और चौथा है शिरोरेखा। तो इसमें जो चंद्र बिंदु प्रयुक्त हुआ है वह है अनुनासिक, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा, पहला विकल्प है धनुपार्जन, दूसरा है धनोपार्जन, तीसरा है धनुपर्जन और चौथा है धनोपार्जन। तो धन उपार्जन में संधि करने पर जो शब्द बनेगा वह चौथा विकल्प है धनोपार्जन। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है, पहला विकल्प है अनुपम, दूसरा विकल्प है अनपढ़, तीसरा है अनुपयोगी और चौथा विकल्प है अनाड़ी। तो अन उपसर्ग से जो नहीं बना है वह है चौथा विकल्प अनाड़ी, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं, पहला विकल्प है तत्सम तद्भव, दूसरा है तद्भव तत्सम, तीसरा है देशज आगत और चौथा है तत्सम आगत। तो पौष्टिक और पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द जो हैं तत्सम और आगत हैं, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं, पहला विकल्प है विशेष विशेषण, दूसरा है विशेषण विशेष, तीसरा है संज्ञा सर्वनाम और चौथा है उद्देश्य विधेय। तो कीमती रक्त में दोनों शब्द हैं विशेषण विशेष, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ओ निडरबाज उपर्युक्त पद में कारक की पहचान कीजिए, पहला विकल्प है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संबंध कारक और चौथा है संबोधन कारक। तो इसमें संबोधन कारक है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, पहला विकल्प है क्रियाहीन, दूसरा है सक्रिय, तीसरा है कार्यशील और चौथा है सकर्मक। तो निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है सक्रिय, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है चंद्र शब्द है, पहला विकल्प है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी।
तो चंद्र शब्द जो है वह तत्सम है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अवसान का विलोम है। पहला विकल्प है आविर्भाव, दूसरा है समाप्ति, तीसरा है अंत और चौथा है पतन। तो अवसान का विलोम है आविर्भाव, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सुगढ़ शब्द में सु शब्द है। पहला विकल्प है प्रत्यय, दूसरा विकल्प है उपसर्ग, तीसरा है संज्ञा और चौथा है सर्वनाम। तो सुगढ़ शब्द में सु शब्द जो है वह उपसर्ग है, दूसरा विकल्प इसमें सही। विघटन का पर्याय नहीं है। पहला विकल्प है ध्वंस, दूसरा है छीड़ता, तीसरा है नाश और चौथा है निर्माण। तो विघटन का पर्याय नहीं है, चौथा विकल्प निर्माण। अगला प्रश्न है खालिस शब्द का पर्याय है। पहला विकल्प है सच्चा, दूसरा है विशुद्ध, तीसरा है मिश्रित और चौथा है दूषित। तो खालिस शब्द का पर्याय है विशुद्ध, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला विकल्प है ई, दूसरा है ई, तीसरा है नी और चौथा है नी। तो चांदनी में जो प्रत्यय है वह है नी प्रत्यय, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है। पहला विकल्प है ता, त्रित, यंत्रित और चौथा है इत। तो नियंत्रित शब्द में इत प्रत्यय है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है दशक में समास का भेद बताइए। पहला विकल्प है द्वंद्व, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु और चौथा है बहुव्रीहि। तो दशक में जो समास है वह है द्विगु समास, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विजय शब्द का विलोम है। पहला विजय शब्द का विलोम है। विजय शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है पराजय, दूसरा है हार, तीसरा है आक्रांत और चौथा है ध्वस्त। तो विजय शब्द का जो विलोम है वह है पराजय, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है व्यापक का अर्थ है। पहला विकल्प है अच्छा, दूसरा है बहुत अच्छा, तीसरा है विस्तृत और चौथा है समृद्ध। तो व्यापक का अर्थ है विस्तृत, सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है मधुर शब्द का विलोम शब्द बताइए। गद्यांश में से ये प्रश्न दिया गया होगा तो इसमें विलोम शब्द बताना है, तो मधुर का विलोम बताना है। पहला विकल्प है मीठी, दूसरा है कटु, तीसरा है मृदु और चौथा है अनमोल। तो मधुर का विलोम है कटु, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। पहला विकल्प है अमीय, दूसरा है सोमरस, तीसरा है पीयूष और चौथा है हलाहल। तो अमृत का समानार्थी नहीं है हलाहल, डी विकल्प इसमें सही है। बाकी ये सभी अमृत के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है अनय का अर्थ नहीं है। पहला विकल्प है अमंगल, दूसरा है अनहित, तीसरा है अन्याय और चौथा है शत्रु। तो अनय का अर्थ नहीं है शत्रु, डी विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। पहला विकल्प है क्षेत्रीय, दूसरा है संभावना, तीसरा है प्रक्रिया और चौथा है उद्देश्य। तो ता प्रत्यय लगाकर क्षेत्रीय में नया शब्द बनाया जा सकता है, ए विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है विस्तृत का अर्थ है। पहला विकल्प है मोहक, दूसरा है प्रसिद्ध, तीसरा है विशेषता और चौथा है महिमा। तो विस्तृत का अर्थ है प्रसिद्ध, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द है। पहला विकल्प है विपरीत, दूसरा है अनुकूल, तीसरा है अनुसार और चौथा है चिरकाल। तो प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द है अनुकूल, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अवगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। पहला विकल्प है आ, दूसरा है अन, तीसरा है अब और चौथा है अनु। तो उपसर्ग जो है पहले लगते हैं शब्द के, तो इसमें जो अवगुण में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह है अब, तीसरा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है आधुनिक का विपरीतार्थक शब्द है। पहला विकल्प है नवीन, दूसरा है अर्वाचीन, तीसरा है प्राचीन और चौथा है वर्तमान। तो आधुनिक का विपरीतार्थक शब्द है प्राचीन, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय में प्रत्यय है। पहला विकल्प है ईन, दूसरा है ई, तीसरा है ई और चौथा है ई। तो राष्ट्रीय में ई प्रत्यय है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है क्रियाशीलता में प्रत्यय है। पहला विकल्प है ता, दूसरा है ला प्लस ता, तीसरा है ता और चौथा है ई। तो क्रियाशीलता में जो प्रत्यय है वह है ता प्रत्यय, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा। पहला विकल्प है शिक्षण, दूसरा है आनंद, तीसरा है विकास और चौथा है स्वतंत्र। तो ता प्रत्यय लगाकर स्वतंत्र में नया शब्द बनेगा स्वतंत्रता, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है शमशीर का अर्थ है। पहला विकल्प है धनुष, दूसरा है तलवार, तीसरा है बंदूक और चौथा है गुलेल। तो शमशीर का अर्थ है तलवार, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है न्यायोचित में संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है न्याय धन उचित, दूसरा है न्यायो धन उचित, तीसरा है न्याय धन योचित और चौथा विकल्प है न्याय धन उचित। तो न्यायोचित में संधि विच्छेद है न्याय धन उचित, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मेघालय का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है मेघधन, मेघाधन अलय, दूसरा है मेघधन अलय, तीसरा है मेघाधन आलय और चौथा है मेघधन आलय। तो मेघालय का संधि विच्छेद है मेघधन आलय, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है अंबर, दूसरा है गिरी, तीसरा है नीरज और चौथा है समीर। तो पर्वत का पर्यायवाची है गिरी, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो पर्वतीय में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं ऐचा का अर्थ है। पहला विकल्प है सीधा होना, दूसरा है टेढ़ा होना, तीसरा है बैठ जाना और चौथा है गिर जाना। तो ऐचा का अर्थ है टेढ़ा होना, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तेजित में प्रत्यय है। उत्तेजित में प्रत्यय बताना है। तो उत्तेजित में इत प्रत्यय होगा, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताएंगे। पहला विकल्प है इच्छावाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है विधानवाचक और चौथा है संदेहवाचक। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, विधानवाचक। अगला प्रश्न है अशोधित का विलोम शब्द है। पहला विकल्प है अनशोधित, दूसरा है शुद्ध, तीसरा है सेदन और चौथा है शोधित। तो अशोधित का विलोम है शोधित, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ है। पहला विकल्प है खिड़की पर पर्दा डालना, दूसरा है आंखों में धूल झोंकना, तीसरा है कम बुद्धि का होना और चौथा है सच्चाई का पता ना चलना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सच्चाई का पता ना चलना। अगला प्रश्न है झुंझलाहट में प्रत्यय है। पहला विकल्प है हट, दूसरा है लाहट, तीसरा है आहट और चौथा है आहट। तो झुंझलाहट में आहट प्रत्यय है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण नहीं है वह बताना है। पहला विकल्प है दुख दर्द, दूसरा है मान सम्मान, तीसरा है हंसी मजाक और चौथा है तरह तरह। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है तरह तरह, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है टेंशन शब्द है। पहला विकल्प है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है आगत और चौथा है देशज। तो टेंशन शब्द आगत शब्द है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ऊषा का समानार्थी शब्द है। पहला विकल्प है संध्या, दूसरा है भोर, तीसरा है शाम और चौथा है मंजरी। तो ऊषा का समानार्थी है भोर,
बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दाद देना का अर्थ है। पहला विकल्प है भेंट देना, दूसरा है प्रशंसा करना, तीसरा है सांत्वना देना और चौथा है सम्मानित करना। तो दाद देना का अर्थ है प्रशंसा करना, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है। पहला विकल्प है द्वीप, दूसरा है विद्वान, तीसरा है द्विज और चौथा है देना। तो समूह से भिन्न है देना, डी विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है जलधि, दूसरा है जलद, तीसरा है जलज और चौथा है अम्बु। तो समुद्र का पर्यायवाची है जलधि, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें ए विकल्प सही है, विधानवाचक। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। पहला विकल्प है मोल, दूसरा है बोल, तीसरा है खोल और डोर। तो इसमें डोर भिन्न है, डी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है। पहला विकल्प है बारी बारी, दूसरा है जय बोल, तीसरा है लघुदीप और चौथा है जला अस्थियां। तो विशेषण विशेष का उदाहरण है लघुदीप, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, यायावर का अर्थ है। पहला विकल्प है घुमक्कड़, दूसरा है दोस्त, तीसरा है नेता और चौथा है विद्यार्थी। तो यायावर का अर्थ है घुमक्कड़, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला विकल्प है रवि, दूसरा है दिनकर, तीसरा है प्रभाकर और चौथा है शशि। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है शशि, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। पहला विकल्प है रूपिम, दूसरा है अर्थ विज्ञान, तीसरा है स्वनिम और चौथा है वाक्य रचना। तो भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पाहुन शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है आना, दूसरा है पालना, तीसरा है मेहमान और चौथा है पैर। तो पाहुन शब्द का अर्थ है मेहमान, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो साहित्य शब्द में जब एक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा साहित्यिक, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, न्याय नीति में समास है। तो न्याय नीति में जो समास है वह है द्वंद्व समास, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो ईश्वर का पर्यायवाची ब्रह्मा नहीं है, बाकी ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, समान का विलोम शब्द है। तो समान का विलोम शब्द होगा असमान, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो विज्ञान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा वैज्ञानिक, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में समास है अव्ययी भाव, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। पहला विकल्प है सेवा, दूसरा है कारज, तीसरा है काज और चौथा है काम। तो कार्य का तद्भव है काज, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा वैचारिक, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण नहीं है अनुशासित, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उपयोगी शब्द का विलोम है। तो उपयोगी का विलोम होगा अनुपयोगी, ए विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं है, सी विकल्प इसमें सही है। तो ये हिंदी व्याकरण के 100 प्रश्न थे। बहुत ही जल्दी प्रश्नों को हल किया है, समय को बर्बाद नहीं किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।